हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 4 अटेंड किए थे, जिसके अंतर्गत आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट यानी विभव प्रवणता और विभव प्रवणता तथा तीव्रता के बीच संबंध स्थापित कराया गया था तथा एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ कैसा होता है, ये हमने पढ़ा था पिछले क्लास में। आज हम लोग लेक्चर नंबर 5 अटेंड करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको ये बताया जाएगा कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो जो कार्य प्राप्त होगा, घुमाने में जो कार्य प्राप्त होगा उसका मान क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। देखिए, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग हेडिंग लगाएंगे, आप लोग हेडिंग क्या बनाएंगे, देखिए, चलिए हेडिंग लिख लीजिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, अब लोग हेडिंग लगाएंगे, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये हेडिंग हो जाएगा। चलिए, इसमें हम लोग समझते हैं कि यहां पर हम लोग जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो कितना कार्य हमें प्राप्त होगा, इसको ध्यान से समझेंगे। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस साल ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आप इसे IMP बना लेंगे, वेरी IMP। ठीक, चलिए, देखिए, आपको सबसे पहले हम यहाँ पर ये सिखा देते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को हम लोग थीटा कोण घुमाते हैं तो उस द्विध्रुव पर जो बल उनका आघूर्ण आरोपित होता है वो कितना होता है। ठीक है, देखिए, यहां पर आप लोग ये फिगर ध्यान से देखेंगे, ये हमने बना दिया एक समान वैद्युत क्षेत्र। ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। चलिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने क्या कर दिया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमने किसी द्विध्रुव को रखा हुआ है और ये 2L इसकी लंबाई है। मान लीजिए A है और यहाँ पर आवेश है -q कूलम, और ये B है और यहाँ पर आवेश है +q कूलम का। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर जब +q कूलम का आवेश होता है तो इस +q के कारण जो फोर्स आरोपित होता है कुछ इस तरह से होता है, Q × E। ठीक, क्या जानते हैं हम लोग, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव रखा गया है तो यहाँ पर देखिए +q है, तो +q कूलम के कारण जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन कैसे है, बाईं ओर से दाईं ओर है, तो यहाँ पर हमारे फोर्स का डायरेक्शन कितना हो जाएगा, Q × E वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। लेकिन इस -q के कारण आप क्या जानते हैं, यहाँ पर जो -q लिखा गया है, ये बिंदु A पर जो -q दिखाई दे रहा है, यहाँ पर यदि हम लोग बल की दिशा देखें तो यहाँ पर बल की दिशा कुछ इस तरह से होगी, Q × E। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जब यदि हम लोग नेगेटिव चार्ज लेते हैं
ऋण आवेशित आवेश होता है, तब ऐसी स्थिति में बल की दिशा किधर लेंगे हम लोग? वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्षेत्र के किस दिशा में लेंगे हम लोग? क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेते हैं। कब? जब चार्ज कैसा हो? निगेटिव हो। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हो जाएगा। और हमने आपको एक चीज ये भी बताई थी, ये यहां पर हमने आपको ये सिखाया था कि यदि ये 2l लंबाई है और यहाँ पर ये एंगल यदि थीटा है, ठीक, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो यहां पर हम जब 2l को तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। एक थीटा की तरफ तोड़ेंगे तो थीटा की तरफ आप तोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा आपको 2l cos थीटा। 2l क्या मिलेगा? cos थीटा, ये 2l cos थीटा। परंतु जब इसका हम लंबवत वियोजन करेंगे तो देखिए कुछ इस तरह से आएगा, और ये वाला भाग इस वाले भाग के क्या है? समानांतर है। यदि AB है, ये C मान लो, ये D मान लो, तो यहाँ पर जो AD दिखाई दे रहा है वो CB के क्या है? यानी BC के समानांतर है। तो यहाँ पे जब हम लोग 2l को तोड़ेंगे इधर की तरफ, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? 2l sin थीटा, जो कि BC के बराबर होगा। यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 2l sin थीटा। ठीक, ये हमारा 2l sin थीटा होगा। ठीक, लेकिन अब यहां से हमने बलयुग्म का आघूर्ण फाइंड किया था, तो बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? क्या पर हम लोग लिखते हैं, देखिए यहां पर आप यदि कथन लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, माना कोई वैद्युत विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है। क्षेत्र की दिशा में थीटा कोण पर रखा गया है। अतः वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में द्विध्रुव पर आरोपित बलयुग्म का आघूर्ण, तो द्विध्रुव पर आरोपित होने वाला जो बलयुग्म का आघूर्ण प्राप्त होगा वो देखिए कितना होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? अतः हम यहाँ पर एक बार जानते हैं अच्छी तरीके से, क्या जानते हैं? यहाँ पर हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जो बलयुग्म का आघूर्ण होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो देखिए बलयुग्म का आघूर्ण क्या होता है? अतः बलयुग्म का आघूर्ण, ये बलयुग्म का आघूर्ण हम लोग क्या लिखेंगे? बराबर होता है बल गुणित्ते लंबवत दूरी। बल गुणित्ते क्या होता है? लंबवत दूरी। अब यहां पर हमें ध्यान से दिखाई दे रहा है कि बलयुग्म का आघूर्ण जो होता है बल गुणित्ते लंबवत दूरी होता है। तो ठीक है, यहां पर हम लोग देख लेते हैं बल क्या लग रहा है। बल यहाँ पर ये QE लग रहा है और यहाँ पर भी QE लग रहा है, लेकिन डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है। तो कोई भी एक फोर्स ले लीजिए, चलो हमने ये ले लिया, तो यहाँ पर इसका मान है Q इंटू E। फोर्स का मान कितना है? Q इंटू E, तो हमने ले लिया Q इंटू E। चलिए, लेकिन एक बार ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लंबवत दूरी ये नहीं, 2l cos थीटा नहीं है। लंबवत दूरी क्या है? देखिए इस बल के लंबवत कौन? ये इस बल के लंबवत कौन है? ये 2l sin थीटा, ये वाली दूरी BC आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ से B और C, ये क्या है? इस बल के लंबवत है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? लंबवत दूरी 2l sin थीटा लेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखिए ये 2ql इंटू E sin थीटा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इसको टाउ से व्यक्त किया जाता है। बल आघूर्ण को हम लोग किससे व्यक्त करते हैं? टाउ से। तो यहां पर देखिए ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से किसके बराबर होगा? 2ql वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P के बराबर। तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। ठीक, इसे बना लेते हैं समीकरण नंबर 1। यही हमें मिलेगा बलयुग्म का आघूर्ण। यहां पर हमें क्या मिल जाएगा? बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। देखिए तो टाउ बराबर हमें प्राप्त हो गया PE sin थीटा। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे? ये टाउ की वैल्यू मिल गई PE sin थीटा। अब हमें निकालना है किया गया कार्य। तो यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, ये जो हमने द्विध्रुव आघूर्ण बनाया है या फिर द्विध्रुव बनाया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करें। कितना विस्थापित करें? d थीटा। एक बात और चीज सीख लीजिए, यहाँ पे यदि हम लोग इस तरह से घूम रहे हैं वृत्त के रूप में, तो यहाँ पर विस्थापन जो होता है कोणीय विस्थापन 2 पाई के बराबर होता है। ठीक, यदि यहाँ पर हम ये 30 डिग्री घूमे ऐसे,
तो यहाँ पर जो हमारा कोण विस्थापन होगा वो 30 डिग्री होगा, ठीक। लेकिन यदि यहाँ पर हम जाकर के वापस पुनः आ जाते हैं तो यहाँ पर हमारा कोणीय विस्थापन कितना होगा, 0। तो याद रखिएगा कोणीय विस्थापन क्या होता है। चलिए टावर और पी ई साइन थीटा, टावर और क्या मिल गया हमें, पी ई साइन थीटा मिल गया। अब हम लोग लिखते हैं द्विध्रुव को, क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को देखिए द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में, कि द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो किया गया कार्य हमें क्या प्राप्त होगा, जब हम लोग द्विध्रुव को डी थीटा कोण घुमा देंगे तो कितना कार्य प्राप्त होगा। देखिए बहुत स्मॉल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोण विस्थापन कर रहे हैं, यानी डी थीटा कोण बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू है, तो यहाँ पर जो हम कार्य करेंगे वो भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो डी डब्ल्यू बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, देखिए, और किया गया कार्य यहाँ पर हमें मिलेगा बल आघूर्ण गुणित कोणीय विस्थापन, तो टाउ इंटू क्या लिखेंगे, डी थीटा। तो डी डब्ल्यू बराबर हमें क्या मिल जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। परंतु यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और ये समीकरण 1। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से देखिए क्या मिलेगा, यहां पर हम मान रख देंगे डी डब्ल्यू बराबर क्या है, पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक। हमें मिल जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। लेकिन अब यहां पे हमें यदि इस द्विध्रुव को पूरा थीटा बराबर 0 से यदि थीटा तक हमें प्राप्त करना हो, यदि कार्य हमें थीटा बराबर 0 से थीटा तक प्राप्त करना हो, तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, ऐसे कंडीशन में कार्य बहुत बड़ा होगा, तो यहाँ पर चूंकि हमें कार्य बहुत छोटा प्राप्त है, तो जब बड़ा कार्य प्राप्त करना होता तो हम लोग क्या करते हैं, समाकलित करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 0 से थीटा तक घुमा देंगे, तो ऐसे कंडीशन देखिए कार्य क्या प्राप्त होगा। तो 0 का मतलब ये हो जाएगा कि ये जो द्विध्रुव रखा गया है कुछ ऐसे रखा गया है, एक्स अक्ष के अनुदिश इस तरह से। अब इसको हम थीटा तक घुमाएंगे, जितना घुमाएंगे वहां तक हम कार्य प्राप्त करेंगे। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। अतः द्विध्रुव को थीटा बराबर 0 से, थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य। देखिएगा, अतः हम लोग क्या लिखेंगे, द्विध्रुव को थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य फाइंड करेंगे। तो थीटा 1 बराबर थीटा से थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य फाइंड करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे ये हो गया है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हमने बताया कि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इससे बहुत ही अच्छे से 1-2 बार अपने से प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, थीटा 1 बराबर 0 से थीटा 2 बराबर थीटा तक हमें कार्य प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इंटीग्रेशन करेंगे 0 से w तक dw, और यहाँ पर हमें मिलेगा 0 से थीटा तक पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक। लेकिन एक बात ध्यान दें आप यहाँ पे कि यहाँ पर वेरिएबल क्या है। देखिए जो वेरिएबल होता है समाकलन उसी का होगा। देखिए यहाँ पर करेंगे तो हमें मिल जाएगा w, और यहाँ पर हम करेंगे तो पी ई बाहर और साइन थीटा बचेगा। तो साइन थीटा का जो समाकलन होता है, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 से कहां तक, थीटा तक, और ये बचा साइन थीटा डी थीटा।
देखिए साइन थीटा का हम समाकलन क्या जानते हैं? साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक, तो यहाँ पर W बराबर क्या लिख सकते हैं? PE, माइनस को बाहर कर दीजिए और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। लिमिट लगा दीजिए 0 से थीटा तक। चलिए हमने लिमिट लगा दिया 0 से थीटा तक। अब हम क्या करेंगे बोलिए, ये हो गया है। चलिए यहां पे क्या करेंगे अब ये हम लोग अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस PE क्या मिलेगा? यहाँ पे थीटा रखेंगे तो थीटा मिलेगा, अर्थात ये cos थीटा। देखिए थीटा के स्थान पर 0 रखेंगे तो cos 0 आएगा, और cos 0 का मान कितना होता है? 1। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ये माइनस बाहर है, इस माइनस के यदि अंदर गुणा कराते हैं, इस माइनस का यदि अंदर गुणा कराते हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्लस और ये माइनस। तो PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हमें क्या मिलेगा? जब किसी द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में यदि हम लोग θ1 बराबर 0 से θ2 बराबर थीटा तक घुमाते हैं तो कार्य हमें प्राप्त होता है W बराबर PE1 माइनस कॉस थीटा। PE इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। नोट कर लीजिए, यहाँ पे नोट करिए। हो गया। चलिए अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। देखिए स्पेशल केस क्या है, चलिए देखिए स्पेशल केस। फर्स्ट देखिए यदि हम लोग थीटा की वैल्यू कितना रखें, जब थीटा बराबर कितना हो? 0 डिग्री। मतलब यदि थीटा का मान 0 डिग्री हो, अर्थात द्विध्रुव को हम लोग वैद्युत क्षेत्र में घुमा नहीं रहे हैं, मतलब एक्स अक्ष के अनुदिश यदि पड़ा हुआ है तो एक्स अक्ष के अनुदिश ही है, उसको हमने कुछ भी नहीं किया है, तब ऐसे कंडीशन में जो कार्य करना पड़ेगा वो कितना होगा? तो हम लोग लिखेंगे W बराबर PE 1 माइनस कॉस 0। ठीक, जब हमने कुछ भी नहीं किया अर्थात हमने उसको घुमाया ही नहीं तो कार्य क्या होगा? 0 होगा, होना भी चाहिए। चलिए देखते हैं cos 0 का मान कितना होता है? cos 0 का मान कितना होता है? 1, और 1 माइनस 1 0। तो यहाँ पर हमें कार्य क्या मिलेगा? 0। ध्यान दीजिएगा जब हम किसी भी द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाते नहीं हैं तो कार्य क्या प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। यह आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। कितना प्राप्त होता है? 0 प्राप्त होता है। चलिए सेकेंड देखते हैं कि यहां पर यदि हम लोग थीटा बराबर कितना ले लेते हैं? 90 डिग्री। जब थीटा बराबर कितना हो? 90 डिग्री। देखिए जब थीटा बराबर 90 डिग्री लेंगे तब ऐसे कंडीशन में कार्य क्या प्राप्त होगा? तो कार्य बराबर हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90। अब ये बताइएगा cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? cos 90 की वैल्यू सर जी 1 होती है, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ भी हम 0 रख देंगे तो ये क्या मिलेगा? यहाँ W बराबर PE। तो देखिएगा जब हम लोग थीटा का मान कितना लेते हैं? 90 डिग्री, यानी हम लोग द्विध्रुव को कितना घुमाते हैं? जब हम लोग द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में 90 डिग्री घुमाते हैं तब ऐसे कंडीशन में किया गया कार्य कितना होता है? PE के बराबर होता है। तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। PE बोलता है कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को लंबवत घुमाया जाता है एक्स अक्ष के, तब ऐसे कंडीशन में कार्य प्राप्त कीजिए। तो W बराबर फार्मूला होगा PE। क्लियर? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है इसमें? थर्ड केस क्या हो सकता है? हम बार बार बोल रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, देखिए तीसरा केस क्या हो सकता है? जब थीटा बराबर 180 डिग्री। देखिए जब थीटा बराबर 180 डिग्री रखेंगे तब क्या प्राप्त होता है? देखते हैं W बराबर PE
1 माइनस कॉस 180 डिग्री। कितना लिखेंगे? PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। लेकिन आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस 180 का मान कितना होता है? कॉस 180 का मान कितना होता है? बोलिए कितना होता है? कॉस 180 का मान बोलिए। कॉस 180 का मान होता है -1। तो लिखेंगे PE 1 माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा W बराबर 2PE। तो इस तरह से जब थीटा बराबर 180 मतलब द्विध्रुव को हम घुमा करके इस तरह से यदि रखा गया है A और B, इसको घुमा करके B वाला सिरा A पर और A वाला सिरा कहाँ ले जाएं? B पर, तब इस अवस्था में जो किया गया कार्य होता है वो मैक्सिमम मिलता है W बराबर 2PE। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से ज्ञात हो गया होगा कि जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को हम घुमाते हैं तो किया गया कार्य कितना प्राप्त होता है।